नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु और शनि की जो चाल बदल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर या क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गोचर की। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे ही ग्रह इंपॉर्टेंट हैं, पर इन सब में भी जब हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा ग्रह है, और बात हो जब गोचर की बात हो तो सबसे महत्वपूर्ण शनि महाराज हो जाते हैं। इसी वजह से उनके जो गोचर है उनको थोड़ा विशेष नाम भी दिया गया है। जैसे आपने सुना होगा साढ़े साती, कंटक शनि, शनि की ढैया, इस तरह से। इसके बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो हैं गुरु, जो एक साल में एक राशि को कवर करते हैं, और इसके बाद या इसके साथ साथ में ही कह सकते हैं राहु केतु, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही दो ग्रह शनि और गुरु, उनकी चाल में बदलाव आ रहा है। वो पिछले 3 महीने से ज्यादा से वक्री चल रहे थे और अब मार्गी होने वाले हैं। वक्री को आप एक तरह से कह सकते हो अब नॉर्मल, टेढ़ा मेढ़ा वापस जाता हुआ, और मार्गी को कहेंगे अब डायरेक्ट, सीधा और कहीं ना कहीं बेहतर। तो वो बात आ रही है कि भाई शनि और गुरु दोनों ही मार्गी हो रहे हैं, तो अच्छी सूचना है, सभी के लिए अच्छी है। क्योंकि अगर शनि मार्गी हो तो कार्य में दिक्कतें आती है, गुरु मार्गी हो तो धर्म में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। शनि कर्म है तो गुरु धर्म है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो उसका आपके चार्ट पे क्या प्रभाव होगा इसको देखते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में शनि जो है वो चतुर्थ और पंचम के स्वामी है, और चतुर्थ में ही बैठकर अभी शश नाम का महापुरुष योग और अंबुधि नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। पर जिन लोगों की तुला राशि है उनके लिए ये ढैया भी चल रही है। जिनका तुला लग्न है उनके लिए ढैया नहीं है, पर स्टिल चौथे भाव में शनि का गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर उतना हल्का नहीं है, उतना आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, एग्जाम टाइप से है कुछ। तो शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री होने से क्या हुआ, वक्री होने में पिछले घर में ना कलह का थोड़ा माहौल था, काम पर थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहे थे, बच्चों के साथ भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल सकता था, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था। एक तरह से कहा जाए कि नई चीजें जो है ना वो आप जो करना चाह रहे थे वो कुछ हो नहीं पा रहा था। हाँ, पुराने लोगों से कुछ मुलाकात हुई, हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते, हो सकता है कि पुराने कुछ फ्रेंड्स या कुछ पुरानी चीजें फिर से लाइफ में आई हों। अच्छा समय था, समय कभी भी खराब नहीं होता। ये था किस चीज के लिए अच्छा है, वो जो समय अब जो था वो था किस चीज की प्लानिंग के लिए अच्छा था, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए अच्छा था, ये देखने के लिए अच्छा था कम से कम डायरेक्शन जो हम जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। नई चीज करने से पहले ये तो देख लो जो करने जा रहे हैं वो करना भी चाहिए या नहीं, उसके लिए अच्छा समय था। और अब 11 अक्टूबर से शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, सीधे हो गए हैं, और 18 अक्टूबर से गुरु महाराज, गुरु जो हैं वो भी सीधे चलने लगेंगे, डायरेक्ट हो गए हैं। देखिए, वैसे तो कोई भी ग्रह पीछे जाता नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ता है, प्रतीति होती है, तो प्रतीति के अनुसार ही रिजल्ट हम देखते हैं। गुरु का डायरेक्ट होना क्या करेगा, गुरु का जो डायरेक्ट होना है वो आपके लिए आपके जो प्रयास हैं उनका रिजल्ट लेकर आएगा। आपका जो एफर्ट है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका अब कुछ रिजल्ट आएगा। अदरवाइज थोड़े प्रयास ऐसे हो रहे थे जैसे प्रयास कर रहे हो पर उससे कुछ रिजल्ट ना निकल कर आ रहा हो, क्योंकि प्रयास का स्वामी ही वक्री हो गया। छठा भाव प्रयास का है, तीसरा भाव महत्वाकांक्षा का है, कहीं ना कहीं एफर्ट का है, यात्राओं का है। तो काफी सारी बेबात की यात्राएं भी हो रही थी। बेबात की यात्रा वैसे वास्तव में होती नहीं है। अगर कहीं आप काम से जाते हैं और वो काम नहीं बनता है तब भी आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और ये भी सीखते हैं कि भाई इस तरह से नहीं बनेगा तो दूसरी तरह से आप ट्राई करेंगे। तो जब आप फेल भी होते हैं तो वास्तव में आप सफल हो रहे होते हैं, आप सफलता के करीब जा रहे होते हैं, क्योंकि फेलियर से ही आपको सफलता का रास्ता निकलता है। कठिन समय में ही जो व्यक्ति सीखता है वही वास्तव में कारण बनता है जो उसको ऊपर उठाता है। तो ये फिलॉसफिकल नजरिया है और ये वास्तव में सही नजरिया भी है लाइफ को देखने का। तो शनि महाराज अब जब मार्गी हुए हैं तो कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलने का चांसेस है, पोस्ट मिलने का चांसेस है, नौकरी लगने का चांसेस है, और आपकी समाज में स्थिति अचानक से बढ़ सकती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि 10वें भाव पर
गुरु और शनि की दृष्टि है। जब भी गुरु और शनि की दृष्टि किसी भाव पर होती है तो उससे संबंधित कोई बड़ा इवेंट हो सकता है। और दसम भाव क्या है? पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, समाज में स्थिति। अब वो बात अलग है कि ढैया चल रही है, पर ढैया के बावजूद कुछ लोगों का पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ने वाला है। किनका बढ़ेगा? जिनकी शनि अच्छे हैं कुंडली में, अष्टक वर्ग में कुंडली में अच्छे मार्क्स हैं उनके। लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति मजबूत है, तभी ऐसा हो पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा कार्य में मेहनत ज़्यादा होगी, एफर्ट ज़्यादा होगा, जैसा ढैया में होता है, रिजल्ट कम आएगा। सेहत का ध्यान रखें, माता पिता की सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। घर में भी थोड़ा कलह का माहौल रह सकता है। माता काली की पूजा करें। शनिवार के दिन जो वृद्ध लोग हैं उनकी कोई हेल्प करें। दूसरे दिन भी करें, पर मिनिमम शनिवार के दिन तो करें ही करें। ठीक सहायता करें किसी की जो गरीब है उसकी। हर दिन नहीं कर सकते तो शनिवार को तो कम से कम करें। इस तरह से है। काला कुत्ता, काली गाय और कौआ वगैरह जो है उनको खाना पानी डाल सकते हैं, दे सकते हैं। चावल के लड्डू बना के कौओं को डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये शनिवार को करना है कम से कम, दूसरे दिन भी करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी अदर दिन आपको कोई गरीब मिलता है, कोई अपाहिज मिलता है, किसी को बहुत सहायता की जरूरत है, तो आप शनिवार का वेट ना करें, वो कोई भी दिन हो उसकी उसी समय सहायता करें। यही धर्म है, यही कर्तव्य भी है। शनि की दृष्टि यहाँ से आप देखिए, शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 7वीं दोनों की है। अब चूंकि दोनों एक ही भाव में बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि दोनों की एक साथ ही दसम भाव पे पड़ जाएगी। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 छठे भाव पर पड़ेगी। देखिए छठा भाव है ये 12 नंबर पर मत जाइए। 12 नंबर राशि का है, जैसे आपके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा है, क्योंकि आपकी तुला राशि है ना, बैलेंस लोग हर चीज में कहीं ना कहीं परफेक्शन चाहते हैं। तो 7वीं बीच की राशि है, एकदम से हर जगह इधर उधर दोनों तरफ बराबर, जस्टिस पसंद वाले। तो ये 7 वाली है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, पर पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है और चौथे भाव में बैठे हुए हैं दोनों, गुरु और शनि। इस तो छठे भाव पर दृष्टि शनि की क्या करेगी? मेहनत बढ़ाएगी, एफर्ट बढ़ाएगी, हार्डवर्क बढ़ाएगी। और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मेहनत, एफर्ट और हार्डवर्क अगर आप करते रहते हैं तो रिजल्ट निकल के आएगा, अदरवाइज कम रिजल्ट आएगा आपका। जितना मेहनत होगा उससे कम रिजल्ट आएगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अगर आप सोचेंगे आज का काम कल हो जाए, अगर आप भाग्य के भरोसे चीज़ों को छोड़ेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। पेशेंस शनि की एक क्वालिटी है। कार्य भी करें, मेहनत भी करें, टाइम टेबल से भी करें और पेशेंस भी रखें, थोड़ा धैर्य रखें। समय बदलेगा, समय सभी का बदलता है। इसके बाद दोनों की जो दसम पर दृष्टि है उसकी हमने बात की कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ सकता है, उच्च पद की प्राप्ति आदि हो सकती है। पर इसमें यहाँ ध्यान रखने की बात है कि गुरु जो है आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, छठे भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। तो ट्रांसफर भी हो सकता है और कार्य के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है, किसी एक आध का जॉब भी जा सकता है अगर उसकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या गुरु की स्थिति काफी खराब है और उनकी दशा महादशा है या राहु केतु की महादशा है तो समय थोड़ा सा टफ रहेगा। माता के साथ, मातृभूमि से दूर ले जा सकता है, माता के साथ रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट यहाँ पर शनि ला सकते हैं। अदरवाइज अगर इनकी स्थिति अच्छी है कुंडली में शनि और गुरु की और इनकी दशा महादशा चल रही है और ऐसे में ये दसम पे दृष्टि डालते हैं तो फिर पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ने वाला है, उल्टा उच्च पद प्राप्त हो सकता है, नाम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह उसको आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है या फिर गवर्नमेंट जॉब आदि भी लग सकता है, इस तरह का है। शनि की 10वीं दृष्टि देखिए लग्न पर है। लग्न मतलब आप, धन भी होगा तो उसको यूज कौन करता है? लग्न करता है। पोस्ट पोजीशन जो मिलती है वो मिलती किसको है? लग्न को मिलती है। और लग्न पर ही शनि आ जाए तो, शनि की दृष्टि आ जाए तो फिर क्या है, धीरे धीरे होगा लाइफ में, चीजें रुक रुक के होंगी, एफर्ट ज्यादा होगा। तो ऐसे में क्या चाहिए? एफर्ट को तो बढ़ाया ही जाए, धैर्य रखा जाए, डिसिप्लिन रखा जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए, भाग्य के भरोसे चीजों को नहीं छोड़ा जाए। इसके साथ साथ कर्म के रूप में जो गरीब हैं उनकी सेवा की जाए, वृद्ध लोगों की सेवा की जाए, माता काली, हनुमान जी की पूजा की जाए और या तो
शनि महाराज के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और बेहतर होगा माँ काली के ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः जो हैं इनकी पूजा करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और शनिवार वाले दिन कोई पुण्य का काम अवश्य करें, पुण्य का काम अवश्य करें, कुछ ना कुछ किसी की सहायता अवश्य करें। और ये भी ध्यान रखें, आपको बाहर पुण्य का काम कर रहे हैं और घर में आपका अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से फालतू की बातों पे आप ध्यान देते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ हो नहीं गया इतना बड़ा महाभारत कि आप उनसे नाराज रहें, पर फिर भी आप उनसे नाराज हैं, तो ऐसे में शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। याद रखिएगा, आपको शुरुआत खुद से करनी होगी, फिर घर वाले और फिर बाहर वाले। अगर खुद से ही व्यक्ति परेशान है, अपनी ही अस्तित्व को, अपने को ही नहीं पहचान पा रहा है, तो बाहर फिर कितना भी पूजा करते रहो उससे कुछ होना नहीं है। तो अपने को जानने के लिए क्या करें, गीता, उपनिषद, ध्यान, अपने आप को समझें, संवारें। आपके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार है, इस पर आपका अधिकार होना चाहिए, ना कि उनका आप पर अधिकार है कि किसी ने कुछ कह दिया था कभी, क्योंकि किसी ने कुछ कह दिया था उसकी वजह से मेरा मैं हर्ट हो गया, तो अब मैं ये काम नहीं करूंगा, ये नहीं करने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा। ये वास्तव में एक नौकर की बात है, एक नौकर ही ऐसा कह सकता है। जो मास्टर है वो तो समझता है ना, कह दिया तो कह दिया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जो है वो ईगो है, माया है, इल्यूजन है, और उसका इफेक्ट उसी पे ज्यादा पड़ता है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार जो हैं वो मजबूत होते हैं, जो उनके, आप कहिएगा कि उनके अंडर काम करता है। मेरा मन जो कहता है वही काम करता है। तो मन को तो गुस्सा भी आ सकता है, तो गुस्से में आके किसी को बुरा भी कर सकता है। कभी कभी गुस्से में आके आप थोड़ा कंपटीशन की स्पिरिट में आके कुछ अच्छा कर जाएं, वो बात अलग है, पर ओवरऑल गुस्से पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। उसके साथ साथ दान पुण्य ये जो है वो सब आपको करने हैं शनि महाराज के लिए। अगर गुरु की बात करें तो गुरु का भी जो गोचर है अपने आप में तो अच्छा नहीं है चतुर्थ में, क्योंकि नीच के हैं, पर थैंक गॉड कि उनका नीच भंग हो रहा है, और कहीं ना कहीं शनि की ढैया में वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। गुरु का किसी भी ग्रह के साथ आते हैं तो उसको थोड़ा सा ऑस्पिशियस कर ही देते हैं, तो ढैया का थोड़ा सा रिजल्ट और वो थोड़ा सा बेटर करेंगे। उनकी जो दृष्टियां हैं वो अच्छी हैं, यहाँ पर कम से कम 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर आएगी। कौन से भाव पर आएगी? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव क्या? अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, इन लॉज, लाइफ आफ्टर मैरिज, तो इन चीजों को बढ़ाएगी। आपका सीक्रेट्स में मन लगेगा, आप थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में जा सकते हैं। ये भाव सेक्स आदि का भी, छुपी हुई चीजों का है, सीक्रेट्स का है, तो वो भी उसमें से एक है। लोग छुप के ही इंसान तो करते हैं, वो भी है। सीक्रेट्स कई बार बहुत अच्छे भी होते हैं, सीक्रेट नॉलेज होती है, समाधि होती है, और सीक्रेट्स कई बार थोड़े ऐसी चीजें जो हम समाज से छुपा के करते हैं, वहाँ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। दोनों तरफ, अच्छा ही बुराई दोनों ही। बहुत अच्छी चीजें भी लगभग सीक्रेट रहती हैं, बहुत अच्छे गुरु भी सामने नहीं आते हैं, और वैसी चीजें भी सीक्रेट रहती हैं, तो वहां उस तरफ वो आपको ले जा सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग। गुरु और शनि की साथ में दृष्टि कहीं ना कहीं अच्छी है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, समाज में स्थिति को बढ़ाएगी ओवरऑल, पर इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा लगेगा। शनि की 12वें भाव पर जो दृष्टि है वो खर्चों को बढ़ाने वाली है, फौरन आपको ले जा सकती है, बाहर आपको ले जाने का योग बनता है अगर कुंडली में भी ऐसा योग है तो। छठे का स्वामी 12 में जा रहा है, मतलब आप बाहर जा सकते हैं। और तृतीय का स्वामी यात्राओं का स्वामी, मतलब आपका भाई, छोटे भाई बहन, आपके इन लॉ, आपके भाई बहन, और कहीं ना कहीं आपके इन लॉज आदि का भी कहीं यात्रा वात्रा का प्लानिंग बन सकती है। इस चीज को दिखा रहा है यहाँ से। गुरु को अच्छा, शनि के बारे में बात की हमने। गुरु को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, गुरु के मंत्रों का जाप करें। नहाने के पानी में हल्दी केसर का यूज करें। गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते रखें। क्रिएटिव हों, थोड़े से आगे की सोचें, दूर की सोचें। गुरु जो है ना वो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। बुध बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, एकदम चीजों को समझ लेते हैं, और गुरु समझ से भी परे समझ लेते हैं। मतलब बुध जो 1 साल की सोचेंगे तो गुरु 10 साल की सोचेंगे, तो आगे की, बहुत दूर की सोच के चले तो आप सही सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गुरु अच्छा होने लगेगा। बाकी
जो रेमेडी हैं ज्योतिष की वो उसके साथ आप कर ही सकते हैं। गीता के साथ में दूसरे और 10वें अध्याय का पाठ करें। शनि के लिए भी गुरु के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा। पूरी गीता का करें तो बहुत ही बढ़िया है, पर चूंकि समय नहीं होता आजकल, तो ऐसे में दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, 7वां और 10वां तीनों ही अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ें, जीवन में उतारें, उसको अपने जीवन में लाएं, तभी असली रिजल्ट निकल कर आएगा। तो ये था तुला राशि के लिए गुरु शनि के पर जो चाल का परिवर्तन हो रहा है उसका रिजल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, ट्विटर, फेसबुक, प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।